देख रहे हैं कि सभी बच्चे आज एकत्रित हुए हैं, क्योंकि आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर कोचिंग के सारे बच्चे एक जगह हुए हैं और कुछ गेस्ट आए हुए हैं। और हम बारी बारी से जानेंगे कि जो गेस्ट है वो अपने तरफ से शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर बच्चों को कुछ मोटिवेट करना चाहेंगे या अपना कुछ बात रखना चाहेंगे। तो हम इधर से स्टार्ट करना चाहेंगे। मनीष हो चुका आगाज रंग का युग बदलने की तैयारी, पर जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष रहेगा जारी। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों को ये बात पता है कि आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर में हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि गुरु ही हर चीज़ होता है, गुरु के बिना हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर गुरु हमें शिक्षा नहीं देगा तो हम ज़िंदगी में बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझिए, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं। अगर ढंग से हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर हमारे जो आने वाला जो जनरेशन है ना, उनके साथ में बहुत ही नाइंसाफ़ी होगा। क्योंकि आप जानते हो ना कि हम लोग तो पढ़ते हर कोई हैं, लोग एमए करता है, बीए करता है, पीएचडी करता है, लेकिन बड़े बड़े पोस्ट में जैसे कि बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क या इनकम टैक्स ऑफिसर जैसे जॉबों में नहीं जा पाता है। इनका सबसे बड़ा रीज़न है ये है ना मेरे दोस्त, क्योंकि बच्चे जो है ना पढ़ते तो हैं, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए, जैसे कि इंग्लिश सीखना चाहिए, इंग्लिश बोलने के लिए आना चाहिए, उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, बात करने का तरीका, सलीका, हर चीज़ सीखना चाहिए, इस पर हम नहीं काम कर पाते हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारी की मार बढ़ती जा रही होती है। कहते हैं कि मंजिल भुला के जिया तो क्या जिया है, हिम्मत तो मंजिल पा के दिखा। मंजिल भुला के जिया तो क्या जिया है, हिम्मत तो मंजिल पा के दिखा। खून से लिख दे अपनी सफलता की कहानी और किस्मत को जाके बोल है, हिम्मत तो इसे मिटा के दिखा। मेरे दोस्त, इस बात को समझिए कि किस्मत नाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती है। मेहनत अगर आप करेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आज सोचिए, आप एक बात को इमेजिन कीजिए, गांव में, समाज में आपके माँ बाप को इज्जत नहीं मिलता है। आपके माँ बाप जो रहते हैं वो पंखा में रहते होंगे या फिर अच्छे घर में नहीं रहते होंगे। अगर आप 1-1.5 साल या 4-5 साल अगर मेहनत करते हैं तो आपका पूरा जनरेशन चेंज हो जाएगा। आपके रिश्तेदार बदल जाएंगे, आपका स्टेटस बदल जाएगा और फिर आपके रहन सहन बदल जाएंगे, आपका दोस्ती अच्छे लोगों से हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है ना कि हम अगर मेहनत करें ना तो ज़िंदगी में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इस बार जो 65वीं बीपीएससी का जो रिजल्ट आया, तो हमारे रौटा से, हमारे अररिया से, किशनगंज से ऐसी लड़कियों ने रिजल्ट किया जो कि मतलब गांव से पढ़ के निकला है। तो आप लोगों को ये सना इंस्टीट्यूट में हमारे जो असद सर हैं, आप लोगों को पढ़ाते हैं, उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि बेसिक नॉलेज ले और अपने क्वालिटी को इतना इम्प्रूव करें कि बहुत ही आगे बढ़ें। कहते हैं कि तालीमें नहीं दी जाती है परिंदों को उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं दूरी आसमानों की। जो हौसला रखता है बुलंदी को छू जाने का, वो कभी नहीं परवाह करते हैं ज़मीन में गिर जाने की। आज टीचर्स डे के बारे में अगर मैं बता दूं, जैसा कि सर आप लोगों को पता होगा कि एक सिकंदर पूरे दुनिया को जीतने के लिए निकला था। वो एक देश को जीता, दूसरे देश को जीता, तीसरे देश को जीता। उनका एक सपना था कि हम पूरे दुनिया को जीत लेंगे। तभी एक देश आता है यूरोप में जिसका नाम है एथेंस। उन्होंने अपना सेनापति को बोला कि जाओ पता करो कि एथेंस में कितना सेना है, क्योंकि एथेंस में कब्जा मारना है। तो उनके सेनापति ने पता किया, एथेंस में सिर्फ 4000 सेना है। उनके सिकंदर ने उनको बोला कि आप 16,000 सेना को लेके जाओ और एथेंस में कब्जा मार लो। लेकिन जब ये 16,000 सेना बॉर्डर पे जाते हैं तो वहाँ का नज़ारा पूरी तरीके से बदल जाता है। वहाँ के बच्चे, बूढ़े, औरत, लड़की सारे बॉर्डर पे आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें आज़ादी से रहना है, अगर आप हमें गुलाम बनाओगे तो पहले हमें मारना होगा, उसके बाद आप हमें जीत पाओगे। तो ये बात उस सेनापति को समझ में नहीं आया और जाकर के सिकंदर को बोलने लगा कि ऐसा हो रहा है ना, वो बच्चे आ गए हैं, औरत आ गए हैं, बूढ़ी औरत, बूढ़े लोग आ गए हैं, उनके साथ में हम लड़ाई कैसे करेंगे। तो सिकंदर ने बोला कि आखिर ऐसा कैसे परिवर्तन हुआ। तभी सिकंदर ने पता किया कि वहाँ में एक टीचर है, उसके गांव में एक टीचर है। उन्होंने सारे को मोटिवेट किया कि आज़ादी का मतलब क्या होता है, आज़ादी से जीना क्या होता है, आज़ादी के लिए लोगों को मर जाने से मतलब आज़ाद गुलामी से जीने से अच्छा है कि आज़ादी में मर जाना अच्छा होता है। इस वजह हर लोगों को मोटिवेट किया। तो बोला कि सिकंदर ने पहला बोला कि चलो इसको बाईपास करते हैं, पहले एशिया जीतेंगे, फिर यूरोप जीतेंगे, बाद में हम एथेंस में आएंगे। तो मैं कह सकता हूँ टीचर वो है जो कुछ भी कर सकता है, कोयले को हीरा बना सकता है। टीचर एक सड़क के तरह
होता है, खुद तो वहीं रह जाता है लेकिन पहुंचाने वाले को बहुत दूर पहुंचा देता है। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा सर, मैं सारे बच्चों को सिर्फ इतना कहता हूं कि आप है ना अपने माँ बाप के चेहरे को देखो, आप खूब मेहनत करो, जान जी लगा करके मेहनत करो, क्योंकि आपके 5 साल के मेहनत करने से आने वाला 5 जनरेशन बदल जाएगा। आपके माँ बाप को खुशी मिलेगा, आपके समाज में खुशी मिलेगा, आपके परिवार को खुशी मिलेगा, आपके वजह से देश में नाम होगा। फिर कहते हैं, इन बातों को समाप्त करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि तुम मुझसे लड़ नहीं पाओगे, बला का पाया हूँ तकदीर, तुम मुझसे लड़ नहीं पाओगे, बला का पाया हूँ तकदीर, माथे के पसीने से खींचा हूँ हाथों का लकीर। बेस्ट ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच सर फॉर योर गुड मोटिवेशनल स्पीच करने वाले हैं। गणेश सर से हम लोग अब बात करने वाले हैं। तो सर, आप शिक्षक दिवस के बारे में हमारे जो दर्शक हैं उनको कुछ अच्छी अच्छी बातें बताइए। आज पूरा राष्ट्र, संपूर्ण भारत में शिक्षक दिवस बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर पूर्णियापुर प्रखंड अंतर्गत मंझेली स्थित सना इंस्टीट्यूट में आयोजित की गई शिक्षक दिवस समारोह में यहाँ के शिक्षक और तमाम इस क्षेत्र के छात्र एवं छात्रा, सबसे पहले आप सबों को शिक्षक दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा बधाई कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित कर आपको पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं वो प्रारंभिक कक्षा से लेकर अब तक सबों को जो सम्मान देने का काम आपने किया है या कर रहे हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। शिक्षा ही वो अस्त्र है जिसके माध्यम से वे पूरी दुनिया में अपना झंडा को बुलंद कर सकते हैं। तो हम लोगों का हमेशा ये प्रयास रहे कि हम यथासंभव काफ़ी परिश्रम से अपनी शिक्षा को पूरी करें और पूरे देश में, पूरे दुनिया में, अलग अलग क्षेत्रों में अपना ऊंचाई को प्राप्त करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। हमें आशा है कि इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले तमाम बच्चे का अपना एक गोल होगा, एक एम होगा कि हमें करना क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका अभी का जो समय है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपका जो ये पढ़ने का समय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप 25 से 30 साल की आयु तक अच्छी तरह से आप शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत कर लेते हैं तो आने वाला जो समय आपका होगा जीवन, वो इतना उन्नत होगा कि लोग आपका अनुकरण करेंगे, आपको उदाहरण के रूप में पेश करेंगे और समाज में आप मान सम्मान के साथ जीने का हकदार होंगे। इन्हीं चंद शब्द के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। पुनः आप सबों को शिक्षक दिवस के अवसर पर बहुत सारा शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हमें बहुत खुशी हुई। आज हमारे बच्चों के साथ कुछ गेस्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताएं और बस आज बहुत खुशी मिल रही है हम लोगों को, क्योंकि आज शिक्षक दिवस है और बच्चे, आज क्या है बच्चों? आज क्या है? आज हैप्पी टीचर्स डे है बच्चों का। इसलिए ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए, थैंक यू सो मच। हैप्पी टीचर्स डे।